नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है जो सुनकर आप बिल्कुल हैरत में पड़ जाओगे। शुरुआती दौर में तो ये जो मामला था वो देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी, ना ही उन्हें कोई सबूत मिल पाएगा। लेकिन पुलिस की सूझबूझ, एआई की मदद से और ऑमलेट के कुछ टुकड़ों की वजह से ये पूरा केस कितनी आसानी से सुलझा दिया गया, आप जानकर हैरान रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये पूरा मामला कैसा है और क्या हुआ था। तो एक ग्वालियर के अंधेरी रात में एक बहुत ही सुनसान रोड था। वहां पर एक आदमी अपना काम धंधा करके शाम को अपने घर पे नॉर्मल जिस तरीके से रोज लोग अपना काम करके वापस थक हार के लौटते हैं, उसी तरीके से वो आदमी भी अपने घर की ओर बहुत ही तेजी से जा रहा था। अब शाम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन धुंधली धुंधली रोशनी में उसे बिल्कुल झाड़ियों के बीच कुछ दिखाई देता है और जो कि बहुत बहुत बड़ा कुछ ऐसा था कि जो उसकी नज़रों में आया। जब वो पास जाकर देखता है तो वहाँ पे एक इंसान की, एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। वो देखकर पहले तो स्तब्ध रह जाता है और बहुत ही डर जाता है। उसके बाद वो शोर मचाकर चिल्लाकर आसपास के लोगों को जमा करता है और बहुत सारे देखते देखते लोग वहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। उनमें से ही किसी एक इंसान ने फोन करके तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस मौके पे पहुंचकर वहाँ पे जब वारदात की जो जगह थी वहाँ पर छानबीन करती है और सारी चीज़ें देखती है तो उसे सबसे पहले तो एक महिला की लाश मिलती है। उस लाश के बिल्कुल बगल में एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ होता है और एक आदमी और औरत के कपड़े ही वहीं आसपास में पड़े हुए थे। इस तरीके से सारा माहौल था कि सब कुछ देख के ये साफ साफ नजर आ रहा था कि सबसे पहले इस महिला के साथ किसी ने दुष्कर्म किया है, उसके बाद इसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसके चेहरे को पूरी तरीके से खराब करने के लिए उसके चेहरे पर बहुत बड़ा सा पत्थर फेंककर उसके चेहरे को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। अब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। इतनी अंधेरी में झाड़ों में एक महिला पड़ी हुई है, अब कहाँ से शुरू करे, कैसे करे। लेकिन उस महिला ने एक स्वेटर पहन के रखा हुआ था जिस स्वेटर में कुछ ऑमलेट के टुकड़े फंसे हुए थे। उस ऑमलेट के टुकड़े को भी पुलिस ने छानबीन के लिए और एक सुराग के लिए रखा और जो पूरी तरीके से उसका चेहरा खराब कर दिया गया था, उस चेहरे का एआई की जनरेशन के एआई की मदद से पुलिस ने उस चेहरे को बनाने की कोशिश की जिसमें एक चेहरा सामने आया। अब उस चेहरे का पूरी तरीके से सीसीटीएन की मदद से आसपास के सभी पुलिस स्टेशन पर और सभी जगह पर उस चेहरे की और उस महिला से रिलेटेड सारी जानकारी को डाला गया, जहाँ पे 30 से 35 साल की जो भी महिला लापता थी उसके बारे में सारी जानकारी पता चली। सब कुछ देखने के बाद सीसीटीएन की मदद से जानकारी जो सामने आई उसमें एक 35 साल की जो महिला थी जिसका नाम था सुनीता और संगीता पाल, जो कि आज से 1 साल पहले 2024 में भी लापता हुई थी। लेकिन वो उसकी लापता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन वो मिल गई थी, लेकिन अभी वो फिर से जो है लापता हो गई थी। अब पूरी जानकारी के बाद जब सुनीता के बारे में जानकारी पता की गई और आगे खोजबीन की गई तो ये पता चला कि जो सुनीता है, सुनीता पाल जो है, और संगीता पाल, उससे वो बहुत ही नशे की आदी थी और उसे नशा करने का बहुत शौक था और इसके साथ साथ उसने कई शादियां करके रखी थी। लेकिन इसकी जो लास्ट शादी थी वो हुई थी पप्पू के साथ और जो कि उसके हाथ में टैटू बना हुआ था उससे भी इस बात की पुष्टि हो रही थी कि उसकी शादी लास्ट पप्पू के साथ ही हुई है, क्योंकि उसके हाथ पे भी और सारी जानकारी के अनुसार उसके पति का नाम पप्पू ही सामने आ रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस महिला के साथ इतनी बड़ी घटना किया किसने और ये सब कुछ हुआ कैसे। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए जो ऑमलेट का टुकड़ा मिला हुआ था, अब पुलिस के पास उसकी जानकारी, उसका नाम और उसकी सारी चीज़ें थी, लेकिन अब पता करना था कि इस महिला के साथ ऐसा किया किसने है, संगीता के साथ। तो फिर जो ऑमलेट का टुकड़ा मिला हुआ था उसकी मदद से ग्वालियर के सभी अंडों की दुकान पर, करीबन 200 अंडों की दुकानों पर, ऑमलेट की दुकानों पर पुलिस ने छानबीन की और उस महिला के बारे में पता लगाया, जो कि उसको पुलिस को फोटोज मिल चुकी थी। तो उस पुलिस को एक ही अंडे वाले ने इस बात की पुष्टि की कि उसके पास लास्ट उसने उस औरत को देखा हुआ है, कल शाम की ही बात है, और उसके साथ एक आदमी भी था। उस अंडे वाले के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे पुलिस ने फटाफट से खंगालना शुरू करा बिना किसी देरी के और उसमें एक आदमी का चेहरा सामने आया। ग्वालियर के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से पकड़ा गया और वो आदमी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था जिसका नाम था सचिन सेन। अब पुलिस ने जब उसे पकड़ा और सारी जानकारी जुटाया कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों है, उस महिला के साथ इतनी उसकी निर्मम हत्या क्यों की, तो उस पूरी पूछताछ में उसने बताना शुरू किया कि वो संगीता से प्रेम करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन उसे पूरा शक था कि वो उसका संबंध किसी और के साथ है, वो किसी और से बातचीत करती है और उसका किसी और के साथ संबंध भी थी। इसी शक और अविश्वास ने उसके मन में नफरत पैदा कर दिया और देखते ही देखते ये नफरत कब इतना बड़ा बन गया कि उसने उसकी जान लेने का ये जो निर्णय था वो डिसीजन ले लिया। उसे पता था कि संगीता को दारू पीना और शराब पीना बहुत पसंद है। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने पहले उसे ऑमलेट खिलाया, उसके बाद बहुत सारी शराब पिलाई और नशा हालत में उसे वो जंगल झाड़ियों में लेके गया और बहला फुसला के से पहले उसके साथ उसकी मर्जी के साथ ही दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया अचानक से। सुनीता को कुछ पता भी नहीं चला कि वो जिस इंसान पर इतना भरोसा कर रही है, जिसके साथ वो जा रही है, वो दिन उसका आखिरी दिन है, वो भरोसा उसका आखिरी भरोसा था। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं? अगर सचिन को उसके ऊपर अविश्वास भी था, उसके ऊपर भरोसा भी नहीं था, शक भी था, तो क्या उसका सुनीता का जान लेने का हक सचिन के हाथ में आता है? आप इस पूरे घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोना शाहू और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।